गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते इस समय सभी की नजरें गुजरात की राजनीति पर टिकी हुई हैं और सभी राजनीतिक दल भी राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए उम्मीदवारों के चयन में लगे हुए हैं। ऐसे में अब सत्ताधारी दल ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है, साथ ही सीएम फेस का भी संकेत दे दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ताधारी दल को कुर्सी हाथ से जाने का डर लग रहा है, क्योंकि राज्य में इस बार बीजेपी विरोधी लहर चलने की आशंका है। इतना ही नहीं, पार्टी बागियों से भी जूझ रही है। ऐसे में यहाँ बीजेपी हर दाव चल रही है, बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन कर रही है। शायद यही वजह है कि पार्टी अब टुकड़ों में उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। जबकि शुरुआत में पार्टी ने तेजी दिखाते हुए एक साथ 160 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन उम्मीदवारों की सूची आने के बाद ही बगावत के सुर तेज हो गए, जिसके बाद से अब बीजेपी काफी सोच विचार के साथ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। ऐसे में अब पार्टी की तरफ से चौथी सूची जारी की गई है, जिसमें पार्टी ने मात्र 12 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ऐसे में अब तक पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इसके साथ ही इस बार पार्टी को पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भी भरोसा नहीं रहा है और इस बात का संकेत दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। दरअसल अमित शाह ने इस बार इशारों में सीएम फेस के नाम का खुलासा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर गुजरात में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब शाह के बयान से ये साफ हो गया है कि पटेल भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और पार्टी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के गृह राज्य में लगातार 7वीं बार सत्ता हासिल करने पर है। लेकिन शाह के इस बयान ने यह भी संकेत दे दिया कि पार्टी को इस बार पीएम मोदी के सहारे चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है। शायद यही वजह है कि पार्टी ने सीएम के चेहरे का खुलासा किया है, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी की रणनीति के तहत पार्टी कभी सीएम फेस का खुलासा नहीं करती है। ऐसे में पार्टी ने सेफ प्ले करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर पार्टी को जीत हासिल नहीं होती है तो पीएम मोदी की छवि पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी पार्टी का बदला हुआ प्लान इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार बीजेपी की स्थिति राज्य में कमजोर है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।